अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। भारत, आज हमारा फोकस है भारत पे। भारत का इलाके में कितना असर रसूख है, उसका पस मंज़र क्या है, इसके साथ कई मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और परसेप्शंस जुड़ी हुई हैं। भारत का जब भारत का जिक्र होता है तो फिर कभी कश्मीर का जिक्र भी आता है, फिर उसके साथ जो इलाकाई तंजीमें हैं, सार्क है, भारत की रिलेशनशिप्स, भारत का हेजेमोनिक माइंडसेट भी लोग डिस्कस करते हैं, जिससे वो कहते हैं इट इज़ रूटेड इन अखंड भारत, ग्रेट भारत का एक तस्वर था। कभी भारत यूनाइटेड था या कभी नहीं भी था। एक दौर में साउथ अलहदा था और दूसरे उनके खिते रीजन्स अलहदा थी। बहरहाल इस पे हम चाह रहे हैं कि आज हम एक डिटेल्ड बात करें और फिर भारत विज़ावी पाकिस्तान, भारत विज़ावी द अदर स्टेट्स ऑफ द रीजन, चाइना भी उसमें शामिल है। और ओवरऑल एक भारत के अंदर कुछ लोग तो ये कहते हैं सुप्रीमेसिस्ट टेंडेंसीज हैं। आपने गिरदो पेश जितने भी ममालिक हैं उनको बतौर सैटेलाइट वो ट्रीट करना चाह रहा है। क्या वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स और द पीपल हु मैटर, उनके दरमियान किस हद तक इस सोच में हम आंगी है। वी विल डिस्कस इट। आज हमने इस मौजू के लिए मदऊ किया है जनाब नज़ीर हुसैन साहब को। आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर हैं। जनाब वेलकम जी। बहुत शुक्रिया। तो नज़ीर साहब, भारत, इसको शुरू कर दें, कहाँ से आपके दिल में आता है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप ले जाएं। यस नहीं, दिस इज वेरी, आई ओपन द हाउस फॉर, ये बहुत टाइमली सब्जेक्ट है गुफ्तगू के लिए। और अब चूँकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी आ रही है, समिट आ रही है, और इस रीजन में डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जैसे बांग्लादेश एक मिनी क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान का भी एक सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के जो रिलेशनशिप है ये भी मैं कहूँगा डिसफंक्शनल है। ये कोई एक किस्म की सेटल्ड सिचुएशन नहीं है। ठीक है। जो 1947 में सो कॉल पार्टीशन, जिसको वो पार्टीशन कहते हैं, ठीक है, और हम उसको इंडिपेंडेंस कहते हैं, यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि दोनों की परसेप्शन कैसे है, कितना डिफरेंट है। ये जो रिलेशनशिप है और वो जो, इफ़ यू वांट टू कॉल इट अ डिवीजन, से इट अगेन, दैट इज़ डिसफंक्शनल। ठीक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बड़ा टॉपिकल है, करंट टॉपिक है ये। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में एट टाइम यूज्ड टू बी इन अ वे पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक, एंड दे पार्टेड वेज। ठीक है। और आजकल पिछले 40 साल से आसियान इस्टेब्लिश हुई बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद ये सारे कंट्री दे लिव लाइक वेरी क्लोज नेबर्स। दे लुक आफ्टर ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर एंड दे वर्क टुगेदर। तो वो जो, लेट्स कॉल इट अ डिवीजन, वो जो डिवीजन थी वो फंक्शनल थी। वो फंक्शनल थी, एग्जैक्टली। सो दैट लेड टू अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। आज तक कोई conflict नहीं हुआ between Singapore and the neighboring states, and the neighboring state, particularly Indonesia, because Indonesia is the largest country in that region. Situation उसी तरह है इसकी भी, जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान is the larger country, और हम दोनों जो हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, छोटे मुल्क, ये कंपैरेटिवली छोटे मुल्क हैं। उस लिहाज से छोटे नहीं है, पर कंपैरेटिवली छोटे मुल्क। कंपैरेटिवली ठीक है। होना ये चाहिए था कि 47 में जब एक एमिकेबली ये सारी अरेंजमेंट हुई, उसके बाद देयर वाज नो रीज़न फॉर इंडिया नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को एंड कीप क्रिएटिंग क्राइसिस। यानी हॉस्टिलिटीज शुड हैव एंडेड, वो खत्म हो जाएगी। Exactly, because that was done. There was no need for that. Because it was done after a due process. ठीक है। और realities, और दोनों एंटिटीज ने एग्री किया था उसके ऊपर। ठीक है। और जो उस वक्त कॉलोनाइजिंग पावर थी, उनकी इंटरवेंशन से हुआ था या गुड ऑफिसर्स से हुआ था। हाँ, गुड ऑफिसर्स से हुआ था।
जब हुआ था और एग्रीमेंट था, दैट वाज द टाइम टू शो मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द लीडरशिप ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान इंडिया बेहतर जो भी लफ्ज़। कहते हैं आप, भारत होना जो, लेकिन नहीं हुआ ऐसे। फ्रॉम डे वन हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि वो हमें शेयर मिला या नहीं मिला, बट दिस इज हाउ द होल सिचुएशन स्टार्टेड इवॉल्विंग। इवॉल्व एक हेल्दी इवोल्यूशन नहीं हुआ नहीं रिलेशनशिप हुआ, का। नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का जो इवोल्यूशन हुआ वो हेल्दी नहीं था फ्रॉम डे वन, बिकॉज ये वन साइडेड है, ये पाकिस्तान का भी इसमें। देखिए जी, जो जो छोटा कंट्री है, वो जो था पाकिस्तान या है आज पाकिस्तान, वो उसके जो फियर्स होंगे, इवन इफ दे आर अनफाउंडेड, दे हैव टू बी लुक्ड इनटू, दे हैव टू बी अकोमोडेटेड। कांट बी इग्नोर्ड, ये जो लार्जर कंट्री होते हैं, ओवरलुक नहीं कर सकते आप। वो उनका फर्ज बनता है, मॉरल भी बनता है, लीगल भी बनता है, पॉलिटिकल भी बनता है, दोनों का बनता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी आपको क्लोजर टू होम इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की। अब इंडोनेशिया बिहेव लाइक ए लार्जर कंट्री, मे बी अ बिग ब्रदर, बट बिनाइन पॉलिसीज के साथ। ये तो फिर मॉरलिस्टिक हुआ ना ये उनकी नहीं सर, approach। नॉट मॉरलिस्टिक। जैसे आप मॉरल कह रहे हैं। मॉरल भी है, ठीक है। बट लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, हाँ, और जियो स्ट्रेटेजिक भी है। ठीक है। अगर इंडोनेशिया चाहता तो सिंगापुर के लिए जिंदगी मुश्किल कर मुश्किल सकता कर था। सकता था, बिल्कुल। और फिर इंडोनेशिया ही से ईस्ट तैमूर अलहदा हुआ। हाँ, वो भी हुआ। ठीक है, नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशंस की जो भी इंटरवेंशन हुई उसमें। हुआ ना, ठीक है। हुआ। पाकिस्तान हिंदुस्तान जब अलहदा हुए, उस वक्त भी एक प्रोसेस से गुजरे। ठीक है। जब सिंगापुर और इंडोनेशिया अलहदा हुए, प्रोसेस से गुजरे। ठीक है। ईस्ट तैमूर जब अलहदा हुआ तो प्रोसेस से गुजरा। अब ईस्ट तैमूर को इंडोनेशिया हर वक्त चेंज तो नहीं कर रहा, उनको टॉर्मेट तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। ठीक ठीक है। है, नो दिस इज बल्कि सपोर्टिंग वन this अनदर। is let's call this is a gentleman's behavior. ठीक। A mature nation, a mature society and a mature country, they behave this way because उन सबको पता है हमारे जो नेबर्स हैं वो परमानेंट हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं हम उनको भी परमानेंट बनाएं। नेबर्स तो परमानेंट है ही हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन बॉर्डर्स को भी इस तरह। लीडरशिप का काम है कि वो जो चार दीवारी है उसकी भी सेक्टिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखा, ये जो बॉर्डर्स हैं ये चार दीवारी है, एक जबकि इंडिया का रोल इसमें बिल्कुल होना चाहिए, यकसर मुख्तलिफ था। जो होना चाहिए, जो हम ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपका कहना ये था कि हिंदुस्तान बीइंग अ लार्जर कंट्री, आज टुडे आज उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके रोल के ऊपर, और जो कॉन्सिक्वेंसेज ये पूरा रीजन महसूस कर रहा है Face कर रहा है। बिकॉज ऑफ इन अ वे मिसबिहेवियर या बैड बिहेवियर ऑफ वन कंट्री। ठीक। थोड़ा सा और भी मैं आपको आगे ले चलता हूँ। लुक एट अमेरिका एंड कनाडा, दे लिव टुगेदर इन पीस, दे वर्क टुगेदर इन पीस, ठीक, नो डाउट। और देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका। सेकंड डोर नेबर है। ठीक है। और जो भी लैटिन अमेरिका अमेरिका का भी बिहेवियर वहाँ मेच्योर है। मेच्योर है। इसी तरह और जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, अमेरिका डजंट बुली देम, हाँ, नॉट एवरी डे दे ऑल्दो इट हैज ऑल द रिसोर्सेज टू बुली देम, यानी सब कुछ ही है उसके पास। मोर देन दैट सर, मोर हाँ, देन more than that. मोर देन दैट। अब उन्होंने उनकी जिंदगी हराम नहीं की हुई, जबकि हिंदुस्तान ने इस रीजन में तकरीबन हर मेंबर स्टेट की जिंदगी हराम की हुई है। यानी इसमें आप कह सकते हैं इंडिया इज हेजेमोन हियर, यानी हेजेमोनिक उसकी इट्स अ टेंडेंसी वेरी इमेच्योर एंड हेजेमोनिक। इट्स अ चाइल्डिश एटीट्यूड। और अगर वो हेजेमनी कायम करना चाह रहे हैं, दे आर मिस्टेकन इन 21st तो कुछ सेंचुरी। लोग आप जैसे दोस्त कहते हैं कि वो सैटेलाइट्स के तौर पे ट्रीट करता है वो अपने गिरदोपेश ममालिक को। सर अगर वो ये सोचते उसको हैं, सोच ये है। अगर वो ये सोचते हैं, हिंदुस्तान एज ए जमीन तो नहीं सोच रहा, एज ए लीडरशिप सोचती है, या स्टेट ऑफ इंडिया सोचती है ये कि हम ये कर लेंगे, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर। इट्स अ वेरी इमेच्योर अप्रोच एंड इट इज परसिस्टिंग, अभी चल रहा है वो। फॉर द लास्ट 75 इट years इज परसिस्टिंग। द सेम वे। हाँ, अब आपके सामने जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो आपने बांग्लादेश देखा। अब बांग्लादेश की सिचुएशन जो है इस वक्त, मेरे ख्याल में उसने इंडिया की जो रहा सहा भरम था वो भी खोल दिया। द वे इंडिया रिएक्टेड टू इट एंड द वे इंडिया in the first place created Bangladesh
जिस किस्म की उनका इंडिया बिहेवियर की था। तो डिप्लोमेटिक फिनिश बड़ी मशहूर थी दुनिया में, यहाँ तो वो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो गया। सर नहीं, दिस इज जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हेजेमनी। हाँ। अब जो हेजेमनी, वहाँ सारी फिनिश खत्म हो जाती है। सर इसके देखें, आपने थोड़ा सा इशारा किया कि दिस रीजन, जिसे हम पहले भारत कहते हैं ठीक या है। इंडिया कहते हैं, इंडिया वॉज नेवर अ कंट्री, अ सिंगल कंट्री। देयर वर अ नंबर ऑफ स्टेट्स, जो भी था, प्रिंसली थे, कुछ और थे, it was never a sovereign यूनाइटेड वन independent कंट्री नहीं थी। put it this is the हाँ। right way. It was never an independent sovereign state. No, ठीक है। it was never. जो भी था वो था। अब क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री नहीं है, उसके पीछे एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पीछे वैल्यू सिस्टम्स नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की लीडरशिप ने इसके बावजूद कि इंडियन कांग्रेस जो थी वो साल पहले बन गई थी, और उनकी मेजॉरिटी भी थी, उनका रोल भी था, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर रोल भी था उनका, एक लिहाज से मेच्योर हो जाना चाहिए था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उन्होंने फिर वही मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया। द होल रीजन अगेन फेल इनटू क्यास। अब आपके सामने सार्क है। सार्क, अब सार्क बांग्लादेश के सार्क प्रेसिडेंट ने ग्रो करने की बजाय में रिवर्स गियर पे चली गई। अब चूंकि आप आसियान की बात करते हैं, हाँ। अब आसियान को और सार्क को कंपेयर कर लें, सार्क इज डेड। आसियान इज एनविएबल, आसियान का तो लोग आपके काबिले सामने रश का है वो। हम आसियान को डिस्कस नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन हम बात डिस्कशन जो कर रहे हैं Comparison में हम बात हिंदुस्तान के कंडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कि इनके मिसकंडक्ट, इनके इल ट्रीटमेंट ऑफ नेबर्स और जो मेंबर कंट्रीज हैं रीजन के, उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो सार्क इज डेड। अब मेरे ख्याल में ये वाहिद रीजन है जिसका कोई एक फंक्शनल एसोसिएशन नहीं है। अफ्रीका को देखें, 52 कंट्रीज अफ्रीका की, हाँ, वो सारे अफ्रीका यूनियन बन गई अफ्रीका है। यूनियन में। इस अफ्रीका यूनियन बन गई है। हाँ जी। उसमें अरब स्पीकिंग भी हैं, उसमें एक से एक जुबान बोलने वाले ठीक लोग है। हैं, एक से एक एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, अरब्स भी हैं, नॉन अरब्स भी हैं। ठीक है। है जी। और अगर वेस्ट कोस्ट पे चले जाएं तो आपको बहुत ही मुख्तलिफ अफ्रीकन नेशंस हाँ, वहाँ तो फ्रेंच स्पीकिंग और लेकिन फिर भी इस तरह इसके के भी हैं। बावजूद, मियां साहब, इसके बावजूद अफ्रीका हैज इमर्ज्ड एट अ वायबल फंक्शनल एसोसिएशन। So what's wrong with this region? Only one person, only one country. That is what number one. Number two. ठीक है। अब जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रही है, इन पाकिस्तान में हो रही है। till today we are not sure whether the Indian Prime Minister would participate or not. जो पिछले दिनों उनके फॉरेन मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि उनको इनविटेशन मिली है, बट देन उनका जो बयान था वो अगेन मेरा नहीं ख्याल में कोई उसमें की कोहेरेंस थी कि जी हिंदुस्तान रिएक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो पॉजिटिव होगा तो देखेंगे, अगर नेगेटिव होगा देखेंगे। दिस नॉट द वे टू अच्छा, जस्ट अलाउ मी वन लिटिल इंटरवेंशन। इंडिया में हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मतलब कहा जाता है जी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, डिसीजन मेकिंग असल जो अथॉरिटी है वो कहा जाता है जी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है एंड द पार्लियामेंट वगैरह जो भी है। लेकिन आगरा में क्या हुआ था? आगरा में कहते हैं जी सब कागज साइन हो गए और तकरीबन वी वर वेरी क्लोज टू सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन एग्रीमेंट या कोई सेटलमेंट ऑन कश्मीर। तो आखिरी मिनट में कहा गया जी कहीं से कोई मैसेज आया उधर उनकी पॉलिटिकल इंतज़ामिया को, तो सारा चीज़ स्क्रैप कर दी गई। देखिए जी, अब यही बात मैं असल चाह रहा हूँ कि मौजूदा दौर में आप मुंतबे करके देखें। हाँ, जो हम फोकस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी, हाँ, कंटेम्प्रेरी। अब जो आप 75 साल से इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, लेट्स कॉल डेमोक्रेसी, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर है, उनके पार्लियामेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, और फंक्शनल है। जो सवाल आपने रेज किया उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है ना जो पावर में है। ठीक है। चाहे अब उनके पीछे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है, या उनकी मिलिट्री का कोई रोल है, या उनके डीप स्टेट का कोई रोल है, ठीक है, या किसी एक्सटर्नल पावर का रोल है।
एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, आज भी और पहले भी, ठीक है, माजी में भी इस तरह बनती है। तो हम कमिंग बैक टू CSO की बात हम कर रहे थे कि इट इज़ सच अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वही है जो पहले ECO थी? नहीं, it's शंघाई different- कोऑपरेशन अच्छा, ये शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन, हाँ, ECO तो different है, जिसमें चाइना एक लीड रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कर रहा है। ठीक है, जो भी इनके इश्यूज होते हैं, अगर चाइना और इंडिया ट्रेड कर सकते हैं, हाँ, तो वाई शुड नॉट के मोदी आए, मोदी साहब आए और इस समिट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। दैट वुड बी अ पॉजिटिव सिग्नल टू स्टार्ट विद। अब अगर आप अपने ही बयान को डिस्टॉर्ट करके कह रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान के एक्शन के ऊपर, पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा। कौन इस सा वक्त- एक्शन? अब वही एग्जैक्टली, कोई एक्शन नहीं जी, वही। है। तो ये तो जानबूझ के एक बहाना ढूंढा जा रहा है, बहाना ढूंढा जा रहा है। So this is again not the way mature countries नहीं, मैं behave. इसलिए आपको सवाल कर रहा था कि हाँ। पीपल ऑफ इंडिया डोंट वांट दिस थिंग, ये चीज कि कहा यह जाता है कि पीपल ऑफ इंडिया वांट हार्मनी एंड पीस विद पाकिस्तान, देन व्हाई देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बिहेविंग इन दिस वे? सर, जो पब्लिक ओपिनियन होता है ना, this is आप अब पब्लिक वो डायरेक्टली, हाँ, आप पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हो। पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। स्टेट, ठीक है, एंड स्टेट, ये सही है। स्टेट की जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है जो उसका लीडरशिप होती है उसके कॉन्डक्ट ठीक के है। ऊपर, उसके कॉन्डक्ट के ऊपर, कॉन्डक्ट के ऊपर, उसके ऊपर। तो लिहाजा एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ काउंट करती है। तो वी आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिचुएशन के अंदर। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, आज जो हम बात कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन हो रही है हमारे मीडिया के अंदर भी, सिविल सोसाइटी के अंदर भी, कि हमारे यहाँ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रही है। और Like in Balochistan, like के in- कॉन्टेक्स्ट हाँ। में, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये खुल के सामने भी आई है। और इंडियन मीडिया ने एक्सेप्ट भी किया है कि वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट करते हैं। वो ठीक है, हम इंडिविजुअल नहीं कह रहे, टेंडेंसी को Tendencies। सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब इस किस्म की टेंडेंसी हर सोसाइटी में होती है। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, स्पेन के अंदर था, जी, ठीक है, और आपने देखा श्रीलंका के अंदर नाराज अनासर होते हैं, जो तामिल हर सोसाइटी, हर मुल्क में होते जो हैं। तामिल सेपरेटिज्म था, हाँ। कितने वो तो इतने violent थे। मोर देन 2 decades उन्होंने बल्कि इसको फाइट किया। इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो सबसे पहले सुइसाइड बॉम्बिंग उधर ही से एग्जैक्टली, तो तकरीबन आपने आई। देखा उसको। तो अब उसमें अब यहाँ पर भी हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है और सीनियर लीडरशिप अगर आके पार्टिसिपेट करेगी और बाकी मेंबर, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। I beg your pardon, do you pin hopes on SCO? इससे कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सपोज इंडिया अपना एक ल्यूक वॉर्म रखता है इसमें अपनी प्रेजेंस, तो ये ओवरकम कर सकती है उसकी खराबियों को? सर, दिस इज द विजडम। ये एक अपॉर्चुनिटी है टू शो विजडम ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली, टू शो कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर एसोसिएशन। एक कम्युनिटी जो है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने जो डिप्लोमेसी हम एक्सपेक्ट उनसे कर रहे हैं। गिवन द साइज ऑफ देम। हाँ। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये है कि हिंदुस्तान के अपने एम्बिशंस हैं टू इमर्ज एज ए मेजर पावर इन द रीजन। ठीक है, तो और मेजर even- पावर का तो रोल और गुडविल वाला होना चाहिए। इवन एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं ये आर्गुमेंट पूरा हाँ कर जी, दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है, अब ये एक बिल्कुल नई चीज़ डेवलप हो रही है और बहुत ही खतरनाक डेवलप हो रही है। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड लॉबिंग एंड प्रिपेयरिंग टू बिकम Permanent ऑफ member. द UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। मेंबर। हम इस वक्त बात कर रहे हैं भारत पे, और जो लेटेस्ट बात हुई थी वो ये था कि भारत जो है, इंडिया इज वाइंग फॉर अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जनाब जी, तो जस्ट क्विक रिकैप हाँ जी। कि इस वक्त इंडिया की एम्बिशन है टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। सलामती काउंसिल, ये जहाँ पर ये एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है, जहाँ पर एक एम्पावर करता है एक कंट्री को, मेंबर को, ठीक है, वहाँ पर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। ठीक है, अब आया कि पिछले 75 साल का जो इंडिया का
कॉन्डक्ट है, बिहेवियर है इस रीजन के अंदर डज इट देन क्वालिफाई करता है उसके लिए, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। हाँ, और ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि विल इंडिया बिहेव और या और भी ज़्यादा वो तंग करेगा अपने नेबर्स को या रीजन में और भी कॉन्फ्लिक्ट को उसके हाथ में तो स्टिक आ जाएगी, प्रमोट करेगा। नंबर वन। नंबर टू, एंड हाउ विल दिस हैपन? एक नई ये बड़ा है, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। अब इंडिया ने अपना डायस्पोरा जो है उसके अंदर एक चीज फैलाई है कि 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 या तो उनके एक्सपेंशन हो, नंबर वन। लेकिन हिंदुस्तान, लुक एट दिस, दे वांट टू डिसलॉज यूके from the Security Council and claim that seat. अच्छा, replacement of UK with India. This is what is happening. अच्छा, ये तो बड़ी आपने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये अब जो उनके सीनियर डियास्पोरा के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, I have heard them saying it loud and clear that United Kingdom is losing its status. उनकी इकॉनमी कमज़ोर हो गई है, उनका सोशल सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उनका ग्लोबल क्लाउड भी, गवर्नेंस के प्रॉब्लम हो गए हैं। अब इट डज नॉट क्वालिफाई एनी मोर टू बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मेंबर नहीं बढ़ा सकते तो इनको हटा के हिंदुस्तान को वो सीट दे दी जाए। अच्छा, अब नाउ लुक एट द काइंड ऑफ थिंकिंग, look at the kind of behavior, look at the kind of shrewdness, look at the kind of this one. और अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फिर लेकिन ऐसी मैकेनिज्म तो है नहीं डिसलॉज करने वाली कोई। फिर दुनिया क्या एक्सपेक्ट करेगी उस मेंबर यूनाइटेड नेशंस के साथ जब उसको बाय हुक और क्रुक, और इसके लिए बाय द वे स्ट्रगल करनी होगी इनको, और बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी होगी। उसका स्ट्रगल का मकसद ये होगा कि और प्रॉब्लम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा एक और। तो बजाय कि हम एक हार्मनी की तरफ जाएं, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएं, और हम एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये होना ज़रूर है, उसकी वजह कि जो क्या होना तो ज़रूर है, मल्टीपोलैरिटी ठीक है तो डेवलप होनी है क्योंकि वो शुरू हो चुकी, जल्द या बदेर होनी है, वो शुरू हो चुकी, ठीक है। जो कोल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अब इसमें इट इज़ नो मोर ए यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। अब एक सिस्टम, उसके बाद जो स्टैब्लिश हुआ, कोल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, इट वाज मोर और लेस ए यूनिपोलर, ठीक है। अब वो 25-28 साल गुजर गए हैं, अब जो मुमकिन नहीं रहा। लेकिन इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, विजिबली, यही कह रहे हैं ना, विजिबली कम हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि चाइना उसकी कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है। अब इसलिए हिंदुस्तान का जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड तो यही है, ठीक है, कि अब अगर अमेरिका इंडियंस थिंक कि हम अमेरिकन के कंधे पे बैठ के कुछ इस किस्म की चीज़ अक्वायर कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीपोलैरिटी हो रही है तो करेंगे। अब ये जो मल्टीपोलैरिटी है इसकी भी क्वालिटेटिव, चाइना को वो रोल मॉडल बनाते हैं अपना, इंडिया वाले। मैं अर्ज करता हूँ, मुझे एक चीज़ अर्ज करने दें, मैं फिर उस तरफ आता हूँ। अब ये जो मल्टीपोलैरिटी, सिर्फ ये मल्टीपोलैरिटी नहीं है मियां साहब, ये एक मल्टी सिविलाइजेशनल सिचुएशन भी है। पहले तो एक ही पावर थी और वो वेस्टर्न पावर थी, ठीक है, नॉट नेसेसरली अमेरिका इटसेल्फ बट द वेस्ट ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी जिसे हम कह देते थे, इट वाज द वेस्टर्न नेशंस की सुप्रीमेसी थी, लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो नई चीज डेवलप हो रही है या होगी, जो नजर आ रहा है वो ये होगा, it will be multi-civilizational, it will be multipolar, and it will be multilateral. अब multilaterality जो होगी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो था इट वाज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। अब पिछले कम से कम 2 डिकेड से यूएन की जो अपनी पोजीशन है वो वीकन हुई है, एंड ग्रेजुअली
जो मेजर पावर्स थे या हैं उन्होंने यूएन को इस्तेमाल किया अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है। हैं? और वो जो निगलेक्ट हुआ है यूएन, उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आपके सामने है कि मिडल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट दोबारा उभरा ठीक है। और यूएन वाज नोवेयर टू एड्रेस इट। और यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट पहले ही पल रहा है इधर कश्मीर का जो। अफगानिस्तान में जो था, ठीक है। यूएन वाज नोवेयर। नोवेयर। एक डोमिनेट, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। और कश्मीर तो बिल्कुल ही बैक बर्नर पे अब चला गया। कश्मीर का उससे पहले था, जबकि वो इस किस्म के रेजोल्यूशन पास हुए थे जो लाइफ लॉन्ग हैं, उनका कोई जैसे कहते हैं शेल्फ लाइफ नहीं Shelf है, life, ठीक दे आर है। देयर फॉर एवर, उनकी हाफ लाइफ नहीं है जिसे कहते हैं। एंड आर दे बाइंडिंग? दे आर बाइंडिंग, ऑफ कोर्स दे आर बाइंडिंग, ठीक है। अनलेस और रेजोल्यूशन आके उनको रिप्लेस करें ठीक है। उस वक्त तक तो वो बाइंडिंग भी मे बी होगी। 500 ईयर दैट्स गोइंग टू बी देयर। जो एग्रीमेंट्स होते हैं सॉवरेन स्टेट्स के अंदर, ठीक और वो है। कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, दुरुस्त है। कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं वो। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने तो जो ब्रिटिश एरा के एग्रीमेंट्स थे वो कैरी फॉरवर्ड हुए। इवन लॉस फॉरवर्ड हुए। ठीक हाँ, है जी? ठीक है। अब कमिंग बैक टू जो हमारी सिचुएशन है, इसके ऊपर हिंदुस्तान की कॉन्डक्ट के ऊपर और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की सिचुएशन है, लेट्स ब्रिंग इन बांग्लादेश आल्सो। अब बांग्लादेश के अंदर एग्जाइटी है कि बांग्लादेश को इंडियन पर्सपेक्टिव में जरा हमें उसी की बात एलैबोरेट कर करें। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाइटी है कि हाउ वुड इंडिया रिएक्ट टू इट। सो फार अभी रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज स्टेशनड इन न्यू दिल्ली। अब वो एक अभी अलाइव सिचुएशन है, अब कुछ भी किसी तरह भी जा सकते हैं। सो दिस इज टू बी लुक्ड इनटू अगेन। अब अगर वो साख जैसी अदारा होता तो शायद ये सिचुएशन ना आती, काफी चीजें बैलेंस हो जाती। बैलेंस हो Balance जाता, हो जाती, ठीक बैलेंस है। हो जाता। अब वो बैलेंस भी नहीं हुआ। फॉर 50 लॉन्ग ईयर्स इंडिया वाज डोमिनेटिंग अ सॉवरेन स्टेट थ्रू लोग तो कहते हैं dictating, जो भी rather अरेंजमेंट dictating, थी, वो तो जो भी dictating अरेंजमेंट थी बिटवीन ठीक है। बांग्लादेश एंड इंडिया। Bangladesh and India, but not Bangladesh and India, but between the ruling party and India, ठीक and है। between the Prime Minister Hasina बांग्लादेश, Wajid ठीक है, and Indian leadership, जो भी अरेंजमेंट थी उसकी। At the end of the day, वो जो 50 years की उनकी इन्वेस्टमेंट तो लॉस हो गई, लेकिन 50 साल के बाद बांग्लादेश इज बैक इनटू क्राइसिस। अच्छा, ये बूमरैंग हुआ उनकी फॉल्टी जो पॉलिसीज थी इंडिया की, या दोनों। पाकिस्तान हैड अ रोल? नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान डिडंट हैव अ रोल। आज देखिए, अंडर द यूएन नो सॉवरेन कंट्री इज अलाउड टू इंटरफियर इन अनदर सॉवरेन। एंड सो वी डिड नॉट। ये एलिगेशन है, ठीक है। ये सिर्फ पासिंग ऑन द बक है। ठीक है। क्योंकि इंडिया की अपनी पॉलिसी जो थी, वही बैकफायर की है। इंडिया की अपनी पॉलिसीज बैकफायर की। ठीक है। उनका ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस जो था एक और ये पर्टिकुलर, आप जैसे लोग फोर्स ही कर रहे थे कब से, बिल्कुल होना था, वो नजर आ रहा था। इट हैड टू हैपन, हाँ, इट हैड टू हैपन। हमने एक डिस्कशन उस दिन बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर फोकस की थी कि उनका डेवलपमेंट मॉडल भी फॉल्टी था, ठीक है। उनका जो रूलिंग स्टाइल भी फॉल्टी था, वो तो कोई डिक्टेटोरियल उनका जो गवर्न स्टाइल भी गलत था। ठीक है। इट हैड टू हैपन। लेकिन हिंदुस्तान को जो फायदा हो रहा था, तो इंडियंस नेवर इन अ वे हेल्प्ड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू लुक इंटरनली एंड टू मेक श्योर दैट ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। मार्जिनलाइजेशन ज्यादा होगी। अब वो जो पॉपुलेशन की जो थी, है उसने बैकफायर किया, Backfire नंबर वन। किया। नंबर टू, वो जो आजकल जो हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, इट इज बीइंग परसिक्यूटेड, मेरा ये भी गलत है। ये भी गलत है, टोटली भी गलत है। उसकी वजह कि वही हिंदू कम्युनिटी थी जिन्होंने 71 में दे वर फॉर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में। ठीक है। सो अब अगेन हिंदुस्तान चूंकि हिंदू कम्युनिटी को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है और करता रहा है। ठीक है। और अब चूंकि एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और दे हैव बीन कॉट अनप्रिपेयर्ड, हम ऐसे नहीं कहते, अनअवेयर। और उससे क्या हुआ है, अब दे, जैसे आपने कहा, स्केपगोट्स ढूंढ रहे, तलाश में है, उसके ऊपर है। तो ये मैं जो हम डिस्कशन का लुब्बे लुबाब ये है कि लुक, India being a large country in the region with ambition to become permanent member of the UN Security Council, and then claiming
कि हम लीडर हैं इस रीजन के, देन उनका जो कॉन्डक्ट है वो अलाइन नहीं है इस स्टेटस के साथ, इस एम्बिशन के साथ और उनकी थिंकिंग के साथ। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो अगर साख होती तो ये सिचुएशन ना बांग्लादेश की बनती, ना पाकिस्तान की रिलेशनशिप डिसफंक्शनल होता, और ना वो जो इंडिपेंडेंस 47 में दोनों की हुई है वो डिसफंक्शनल ना होती। अच्छा, ये जो ओवरऑल कंडक्ट है इंडियन लीडरशिप का, इसको दुनिया कम्युनिटी, जो ग्लोबल कम्युनिटी या ग्लोबल लीडर्स वॉच तो कर रहे हैं ना, तो हाउ डू दे टेक इट? वो इनके साथ रिकंसाइल कर लेते हैं? डू दे सॉलिड अगर अप्रिशिएट करते होते और अगर इसके अंदर कोई मेरिट होता तो हिंदुस्तान 75 साल के बाद भी उस सूरत में ना होता जिसमें है आज है। एज सिंपल एज वाई इंडिया, ये इंडिया की ये जो सारी हेजेमनिक डिज़ाइंस हैं और ये सैटेलाइट बनाने की टेंडेंसीज हैं, सुप्रीमेसिस्ट टेंडेंसी, ये ओवरलुक क्यों की गई हैं? फॉर व्हाट इंटरेस्ट? इसका जो अंडरलाइंग रीजन है, अंडरलाइंग कॉज जो है इसका, दे आर इनसिक्योर इनसाइड। इंडिया की लीडरशिप फील्स इनसिक्योर इनसाइड। ठीक है। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, हिस्टोरिकली इंडिया वाज नेवर अ कंट्री। इंडिया हैज डजन्स ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है, इन इट, है ना? ठीक है। अच्छा, फिर वो जो लेवल ऑफ 40% पीपल ऑफ इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर वो जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के और उनको मिनॉरिटी के तौर के ऊपर उनके साथ जो सलूक हुआ है, हाँ, कईयों की तो लिंचिंग भी हो जाती है। अब आपके सामने हाँ, है। बिल्कुल। अब वो जो एक नेशन ऑफ इस्लाम जो हिंदुस्तान में रह रही है, जो एक वक्त के ऊपर वाज द रूलिंग कम्युनिटी एंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ लार्जर साउथ एशिया, ठीक, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। उसकी देखिए लैंग्वेज कहाँ से आई, क्यूजीन कहाँ से आई, कल्चर कहाँ से आया, और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो जिसको वो एग्जिबिट करता है हिंदुस्तान, वो सारे के सारे उस पीरियड के थे। हम नहीं कहते और नहीं थे, और भी थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन किया। और वो कोई उस लिहाज से ऑक्यूपाइंग पावर नहीं थे। उन्होंने वहीं आके रूल किया, वहीं उन्होंने डेवलपमेंट की, वहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और वहीं से अगर उनको फिर बाद में शिकस्त हुई या किस लिहाज से डिसलॉज हो गए अपनी पोजीशन से, स्टिल दे वर देयर। अच्छा, ये उनका ख्वाब भी है कि हम कभी एक्सटर्नली अपना एक्सटर्नल क्लाउड बढ़ाएं। शायद मेरा वो कभी इसमें कामयाब नहीं हुए। वैसे इंडिया, बांग्लादेश में हुए थे थोड़े बहुत। सर देखें, बात फिर वही है, अगर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी नेबर पॉलिसी, उनकी रीजनल पॉलिसीज़ और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता और वो उस डेवलपमेंट को जो 47 में हुई उसको होल हार्टेडली उन्होंने मान लिया होता, आज हिंदुस्तान वुड हैव बीन अ सुपर पावर। ठीक है, ठीक है। नंबर वन, अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो मेरे ख्याल 10 टाइम छोटा है, इट इज़ नाउ इन ए पोजिशन इवन टू डिसलॉज द इंडियन डेवलपमेंट। ये बड़ी खुशाइंद बात कर रहे हैं हम। even to dislodge the Indian, dislodge. Why? Because, और यही उनका फियर है, हर वक्त इंडियन मीडिया से आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहता है। यही अच्छा, आपने ये चीजें बहुत स्टडी की हैं। मीडिया दुनिया भर में इज कंसिडर्ड टू बी होस्टाइल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे, लेकिन इंडिया का मीडिया ओवरऑल जो है वो वही चाल चलता है जो गवर्नमेंट चल रही होती है। कब आता है पिछले ये क्या है फिनोमेनन है? ये भी कम अज कम नहीं कोई 40 साल से इंडिया सफर्स फ्रॉम ए पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, चाहे वो फुली पॉपुलिस्ट थी, जिस तरह प्रेजेंट बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इट्स अ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। सो मीडिया इज अंडर द स्वे ऑफ आपके सामने पॉपुलिज्म। और वो चूंकि पॉपुलिज्म जो है वो नैरो नेशनलिज्म को अपील करता है, और इंक्लूडिंग द मीडिया। अब इन्होंने क्या किया है कि वो जो हिंदू डोमिनेंस थी वो उन्होंने ऑफर किया एज ए कैरेट, और वो बाई किया लोगों। और वो मीडिया जो है, मीडिया ने तो अपने लिए सब्जेक्ट तलाश करना है बात करने के और लिए। ये सब्जेक्ट बेहतरीन, और ये सबसे बेहतर बिकॉज इट डिवाइड्स एंड रूल्स। हाँ, इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है।
अब वो जो मीडिया लेकिन इंडियन मीडिया से लोग बड़े मुतासर थे, इम्प्रेस थे कि जी वो बड़ा बबांगे दोहल बात करता है, खरी बात करता है। यहाँ इसमें तो उनका किरदार मेरा ख्याल है, क्या आपने पिछले उनका किरदार जो है वो तो मीडिया वाला तो नहीं है। सर, आपने पीछे 15-20 साल में किस इंडियन मीडिया को देखा है कि उन्होंने वो बातें की हो जो इंडिया को जैसे कहते हैं सूट करती हो? हाँ जी, नहीं किए हैं। दे ऑलवेज फॉलो द लाइन ऑफ they always toe the government line। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं लेकिन सिर्फ ये नहीं सर, उनका जो इंटेलिजेंसिया है, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी डू यू थिंक कि उन्होंने कोई ये पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि लोग इंडिया शुड रिस्ट्रेन इटसेल्फ? नहीं, इंटेलिजेंसिया एंड बायस दे शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर देखिए, लेकिन यहाँ नहीं है वो। एट द एंड ऑफ द डे जो आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास के बाद रूलिंग पार्टी आई, जो रूलिंग क्लास है उनकी जो आइडियोलॉजी है वही रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी होगी। जब जो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी है और वही सबको सूट करती है, नॉट नेसेसरली कि लॉन्ग टर्म कंट्री के इंटरेस्ट में भी हो या रीजन के इंटरेस्ट में हाँ, भी ये हो। जरूरी नहीं कि ठीक है। यही मैंने अर्ज किया पहले कि अगर ऐसा ना हो, 74 साल गुजर गए, बाय नाउ इंडिया वुड हैव बीन ए मेजर पावर, बट इट इज नो वेयर। अच्छा, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में भी थोड़ा अब है ना, क्या अब मैंने पहले अर्ज किया हम कहाँ खड़े हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना, कभी मादी में CBMs हुए, कभी ये हुआ, कभी कॉम्पोजिट डायलॉग की बात हुई। आप तो यू आर प्रिवी टू सो मेनी थिंग्स। सर CBM जो थे दे डिडंट वर्क, दे डिडंट वर्क एट ऑल। अगर होता तो ये सूरत हाल ना होती। बेहतर थे वैसे आपके सामने दे वर आई थिंक वायबल। सर ये नहीं देखा जाता, फिजिबल थे ना सर, देखा ये नहीं जाता कि मैंने 4 दवाइयाँ ली हैं और लेकिन उन्होंने असर तो नहीं किया। क्या उन CBMs का कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ? नो। क्या कोई दोनों के दरमियान में कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ हुआ? नो। क्या उसकी वजह से ये दोनों कंट्री मिलके या बाकी सारे कंट्री मिलके साउथ एशिया के इन्होंने कोई बेहतर किरदार अदा किया, रोल प्ले किया? अभी जो इवन मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन बन रही है इजराइल और गाजा की, उसके अंदर भी इंडिया का रोल नेगेटिव है। इवन अच्छा, ये जरा एलैबोरेट करें, इंडिया का रोल जो आपके सामने है, हाँ, हॉस्टाइल है वो, और यहाँ से इवन रिक्रूट हो रहे हैं लोग। सुना कि आपने मुझे एक चीज भेजी थी कि इंडियन कोई सोल्जर्स भी और वहाँ गए ऑपरेटिव्स वहाँ पकड़े भी गए हैं और मारे भी गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, कमिंग बैक टू दिस वन, कि वी विश कि हिंदुस्तान ने वो जो ट्रेजेक्टरी है वो अडॉप्ट ना की होती 47 में, और रियलाइज़ किया होता कि मैं एक लार्जर कंट्री का रोल अदा करूं और मैं पूरे रीजन को लेकर चलूं। टुडे दैट वुड हैव बीन द लीडर। ये जो रीजन के अंदर वॉलेटिलिटी है, सिचुएशन जो वॉलेटाइल है, इट ओज टू इंडियाज 100%। अच्छा, 100%। अगर पाकिस्तान अनकंफर्टेबल है, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। अगर बांग्लादेश अनकंफर्टेबल है सिचुएशन बिकॉज ऑफ इंडिया, इज बिकॉज ऑफ इंडिया। एंड हाउ यू टेक नेपाल एंड अदर स्मॉलर कंट्रीज, श्रीलंका, हाँ, कितने साल, कितने डिकेड्स तक श्रीलंका में तो इंटरवेंशन भी होती है एब्सोल्युटली इंडिया की, ठीक है जी। और वहाँ कितना 2 से ज़्यादा डिकेड्स लगी उनको अपनी तामल सेपरेटिज्म से बचने उसके में, निकलने में। अब अगर आप नेपाल की बात करते हो या मालदीव्स की करते हो, दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, वेरी स्मॉल कंट्रीज, स्टिल दे आर कंट्रीज आफ्टर ऑल। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी क्या वहाँ। सर, द स्पिरिट बिहाइंड यूनाइटेड नेशंस एंड द चार्टर एंड द अरेंजमेंट वाज कि छोटा हो या बड़ा कंट्री हो, दे आर इक्वल in the eyes of the international law. ठीक है, बिल्कुल। That was multilateral arrangement. Everybody had agreed on it, including the अच्छा सर, हमारे पास 20 सेकंड है, जरा इसको वाइंड अप कर लें प्लीज। I think we have done it. Earlier leadership of India, they have adhered to it. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोकियल इंटरेस्ट थे, जो सेल्फिश इंटरेस्ट थे, नॉट नेसेसरली कंट्री के, लीडरशिप के और उनकी जो डीप स्टेट है उनके, और आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्रीज रीजन में फील्स कंफर्टेबल डीलिंग विद इंडिया, और दे आर विलिंग टू डू इट। और लिटमस टेस्ट अभी आ जाएगा जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होगा। थैंक यू सर वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जनाब। आज की गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें हमारा फोकस इंडिया था और इस पे ऊपर हमने पूरी सैर हासिल गुफ्तगू की है। इंडिया का जो हेजेमनिक माइंडसेट है, तो एक बात जो सामने समझ आई है कि नो बॉडी इन द रीजन इज़
comfortable with this mindset of Indian leadership and their parochial interests.